पाकिस्तान के पड़ोसी इंडिया में होने वाले प्रोटेस्ट को लेकर बहुत सी दुनिया को बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि इस प्रोटेस्ट का इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर क्या असर होगा और इस प्रोटेस्ट को कितनी देर तक और चलना है। आज की वीडियो में इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे कि क्या वजूहात थी जिनकी वजह से इस NRC और CAA को लेकर पब्लिक ने फैसला किया कि वो घर से बाहर निकल के और रोड के ऊपर वो प्रोटेस्ट करेंगे और अपनी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। बिल्कुल भी आसान नहीं होता ये करना किसी भी पब्लिक के लिए, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा हौसले की बात होती है कि अपने घरों से निकल कर जो है वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना, और वो भी इंडियन गवर्नमेंट जो कि एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझती है। और वो समझती है कि इंडिया के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुओं को रहना चाहिए, हिंदुओं की जागीर है इंडिया और हिंदुओं के अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं रह सकता। तो इस कोशिश की पहली कड़ी उन्होंने ये बिल रखा जिसका NRC और CAA आप सुनते आ रहे हैं, इसको लोकसभा में इंडियन पार्लियामेंट में पास किया गया। दोस्तों जैसे ही बिल पास हुआ, इस बिल के पास होने के बाद का जितना भी सिनेरियो है इंडिया का वो बहुत प्रॉब्लम है इंडिया के लिए। आप लोग देख रहे होंगे मुसलसल न्यूज़ के ऊपर आप लोग सुन रहे होंगे कि दिस काइंड ऑफ थिंग इज़ हैपनिंग इन आवर नेबर, और पाकिस्तान मुसलसल इसको हाईलाइट कर रहा है। लेकिन जानने की ज़रूरत ये है कि अब इंडिया के अंदर मे भी कोई तब्दीली आ सकती है इन अ रियल मैनर, क्योंकि जैसे ही हमारे PM आए थे और दे ऑफर्ड इंडियन PM एज अ फ्रेंडशिप इन अ फ्रेंडशिप मैनर, उन्होंने एक बहुत अच्छी डायलॉग की ऑफ़र की थी, लेकिन उसको सीरियस नहीं लिया गया। बट अब एक पॉइंट ऐसा आ चुका है कि अब अगर इंडिया बदलता है, अगर इंडिया को सही मानों में अपने अंदर चेंज लाता है, अगर मोदी जी की अकल ठिकाने आती है, तो मे बी इट्स बेटर फॉर अस ऑल्सो, क्योंकि आपका नेबर है इंडिया। अगर आपके उसके साथ ताल्लुक़ बेहतर होते हैं तो नो डाउट कि आपकी इकोनॉमी, आपके हालात के ऊपर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। आई होप सो कि ऐसा हो, लेकिन जिस तरह की कंडीशन हैं आगे वीडियो में बात करेंगे, जिस तरह की भी आपको सिचुएशन नज़र आ रही हैं उसमें लगता नहीं है कि ऐसा होगा, क्योंकि BJP की तरफ से कोई ऐसा इक़दाम अभी तक नहीं उठाया गया जिस पे वो इस बिल को पेश करने के ऊपर अपने आप को थोड़ा सा गिल्टी फील करवा सके। अमित शाह एंड मोदी दोनों ने अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे ये जाहिर हो सके कि वो इस बिल को जो है वो इसको कैंसिल करने के बारे में कुछ सोच रहे हैं। हत्ता कि उनके अलाइज जो हैं वो उनसे जो है वो किराना कशी उन्होंने इख्तियार कर लिए। बहुत से अलाइज के आप लोगों ने बयान सुने होंगे, नीतीश कुमार इनमें शामिल हैं। CM पंजाब का बयान आपके सामने आया जिनमें उन्होंने CAA और NRC से ला ताल्लुकी का इजहार किया एंड जैसे कि इसको कैंसिल होना चाहिए। बिल्कुल इसको कैंसिल होना चाहिए। एज अ ओपिनियन अगर मैं अपना पर्सनल इसमें पॉइंट ऑफ व्यू दूँ कि अगर आपसे कोई डिमांड करता है पाकिस्तान के अंदर के दिखाइए कि आप पाकिस्तान के शहरी हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होता है और आपके लिए आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक उंगली उठाई जाती है, तो ये किसी भी शख्स को बर्दाश्त नहीं है। तो यही कुछ इंडिया के अंदर हुआ। और सबसे मज़े की बात दोस्तों ये कि ये बिल जो था, ये बिल मुस्लिम्स के लिए स्पेशली उनको इंडिया से एराडिकेट करने के लिए बनाया गया था, और कोशिश थी कि इंडिया के अंदर जो सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है उसको कम से कम किया जाए और देखा जाए कि मुस्लिम्स किस तरह से कम किए जा सकते हैं। लेकिन इस चैलेंज के अंदर बड़ा मुश्किल हो गया मोदी सरकार के लिए कि वो अपने मुल्क के अंदर मुसलमानों की जो तादाद है उसको कम कर सके, और वो अपने इस मिशन में बिल्कुल मुकम्मल तौर पर फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके तमाम एलाइज जो हैं वो उन्होंने इस बिल को अपनी स्टेट्स में अप्लाई करने से बिल्कुल इनकार कर दिया है, और वो बिल्कुल नहीं चाहते कि ये स्टेट के अंदर नाफिज हो, क्योंकि पब्लिक का जो सेंटिमेंट है ये बहुत बुरी तरह से हर्ट हुआ है। एंड जब पब्लिक हर्ट होती है तो तब वो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो नज़र डालते हैं आज की बहुत से इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर और बड़े इंपॉर्टेंट से इसको एलैबोरेट करते हैं। ये बात सच है कि
पाकिस्तानी अवाम हमेशा इंडियन पब्लिक को पसंद करती आई है और इंडियन फिल्म्स को, उनके कल्चर को बहुत ज़्यादा यहाँ पर पसंद किया जाता है। लेकिन जब भी आपने तनकीद का सामना करते हुए देखा होगा इंडिया को पाकिस्तान की तरफ से, तो उसकी वजह उसकी पब्लिक नहीं होती, उसकी वजह हमेशा उसकी गवर्नमेंट होती है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारी तरफ से तनकीद की जाती है हमारे हमसाया ममालिक की तरफ, तो इसका ये मतलब दिया जाता है कि हम दुश्मन हैं अपने हमसाया ममालिक के। हम बिल्कुल भी दुश्मन नहीं हैं। वी ऑलवेज प्रे अबाउट द इंडियन पब्लिक कि उनको खुश रहना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम्स नहीं इतनी बढ़नी चाहिए। हम हमेशा जब भी प्रोटेस्ट करते हैं उसकी वजह ये होती है कि गवर्नमेंट ने कोई ना कोई ऐसा इकदाम या उनकी तरफ से कोई मुल्क दुश्मन अनासिर जब वहाँ पर एक्टिव होते हैं, तो तब हम उसके ऊपर कोई ना कोई अपना एक्शन या कोई नेगेटिव कमेंट रिकॉर्ड करवाते हैं। तो अब आप लोग देख रहे होंगे आजकल इंडिया के अंदर जो भी मसाइल चल रहे हैं उन तमाम चीज़ों से आप आगाह हैं, जिनके अंदर NRC और CEA बिल की वजह से इंडियन पब्लिक जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है, घर से निकल के सड़कों के ऊपर आई हुई है। एंड बहुत बड़ा क्राउड आपको देखने को मिल रहा है। इंडिया की तारीख में आज तक ऐसा क्राउड आपको देखने को नहीं मिला होगा कि जो अब क्राउड जो है वो सामने आपको नज़र में आ रहा है। इससे पहले कभी भी इतना बड़ा क्राउड इंडिया की तारीख में सड़कों पर नहीं देखा गया, जिसकी वजह बिल्कुल NRC और CEA है। इस क्राउड के निकलने के बाद मोदीज़ बैड टाइम है स्टार्टेड। मोदी के लिए मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। मोदी साहब आजकल बिल्कुल खामोश है, कोई भी बयान उनकी तरफ से नहीं आ रहा, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि अब मुझे आगे कौन सा स्टेप उठाना चाहिए जिसकी वजह से ये क्राउड जो आप लोग को नज़र आ रहा है, ये क्राउड इतने ज़्यादा लोग आपको सामने नज़र आ रहे हैं, किस तरह से ठंडे हो सकते हैं। ये गवर्नमेंट में आजकल इस तरह की जो है वो चहमगोइयाँ चल रही होंगी, क्योंकि इंडिया एक अरब से ऊपर की आबादी है। एंड अगर वो पागल हो गए तो गवर्नमेंट तो सीधी सी बात है नहीं बचेगी और मोदी साहब नहीं बचेंगे और बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इन तमाम मुश्किलात से निकलना तो पड़ेगा मोदी को। एंड मोदी हैज़ टू बी थिंक कि उसको क्या करना चाहिए। आई थिंक कि उसको इसको कैंसिल करना चाहिए ताकि आवाम कूल डाउन हो। इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। दोस्तों, लोकसभा इंडियन पार्लियामेंट इस बिल के पास होने के बाद इंडिया में एक कानून बन गया कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान एंड बांग्लादेश से माइनॉरिटीज़ को सिवाय मुस्लिम्स के नेशनैलिटी दे सकेगी। उनको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी, सिर्फ उसमें मुसलमान शामिल नहीं हो गई, जो कि एक बहुत ही सैड न्यूज़ थी पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए और बिलखसूस इन पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों के लिए कि हमें इस बिल से बाहर क्यों रखा गया है। आपको बिल्कुल इस बिल के ऊपर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इंडिया ने इसके रिलीजियस एस्पेक्ट को टच किया है, जो कि उसको नहीं करना चाहिए। वो क्यों नहीं करना चाहिए? बिकॉज इंडिया इज़ आ सेकुलर स्टेट। जी हाँ दोस्तों, 1976 में 1976 के अंदर एक अमेंडमेंट के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक अमेंडमेंट की गई, जिसकी वजह से देखा गया कि इंडियन को एक सेकुलर स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया है और इंडियन के अंदर कोई भी काम जो है वो रिलीजियस एक्सपेक्ट में नहीं किया जा सकता। मेरे वो दोस्त जिनको सेकुलरिज्म नहीं पता सेकुलरिज्म क्या होती है, तो मैं सिंपल अल्फाज में आपको बता देता हूँ कि सेकुलरिज्म क्या होती है। सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है कि अगर आपका मुल्क सेकुलर है, अगर आपकी कोई स्टेट सेकुलर है, तो आपकी गवर्नमेंट कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती जिसके अंदर रिलीजन इन्वॉल्व हो। सो सेकुलर मीन्स अ सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड द स्टेट। तो स्टेट को कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इस बिल के अंदर साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर एक रिलीजियस कम्युनिटी को टारगेट किया गया और उसको उसके राइट्स को जो है वो ख़राब किया जा रहा था, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट आपको देखने को मिला। इतने ज़्यादा लोग बाहर आए, इसकी वजह सबसे बड़ी यही थी। इस बिल ने बहुत ज़्यादा मुश्किलात में इजाफा कर दिया। मोदी जी जो कि 2014 में बड़ी इंपॉर्टेंट सीट पर उनको विराजमान किया गया था, इंडियन पब्लिक की तरफ से उनको भरोसा किया गया था, लेकिन 2019 में उनको दोबारा जो है वो उनको भरोसा करने के बाद मैंडेट मिला कि मोदी साहब ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, उनको एक और चांस देते हैं। तो इंडियन पब्लिक इस बात पे भी आजकल रिग्रेट कर रही होगी कि उनको हमने क्यों इलेक्ट किया। दोबारा इलेक्ट होने के बाद मोदी साहब ने मुस्लिम मुखालिफ चीज़ों के ऊपर गौर करना शुरू कर दिया, जिसमें सबसे पहले कश्मीर आपके सामने आता है। उसके बाद दोस्तों आपको नज़र आता है कि एक बिल पास किया गया जिसका जो है
चर्चा पूरी दुनिया में इस वक्त नज़र आ रहा है। मोदी साहब को जो इंडियन पब्लिक ने इतनी इज्जत दी तो उनको वो रास नहीं आई, वो उसमें बिल्कुल नाकाम हो गए कि अपनी गवर्नमेंट को अपनी पब्लिक के सामने एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना उनकी जिम्मेदारी थी। 10 दिसंबर 2019 में इस बिल को लोकसभा में पास किया गया। लोकसभा में जब पास किया गया तो इस बिल के ऊपर बहुत शदीद रद्द-ए-अमल देखा गया मेंबर पार्लियामेंट की जानिब से कि किस तरह से इसको कंडेम किया जा रहा था। उसमें सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो असदुद्दीन अवैसी का वो प्रोटेस्ट था, जिसके अंदर उन्होंने बिल की कॉपियाँ फाड़ दी और जैसे कि पॉसिबल नहीं है इंडिया के अंदर, बिकॉज इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट और आप मुसलमानों के पीछे पड़कर ये इस तरह की कोई भी घिनौनी हरकत नहीं कर सकते। और समझा जा रहा था कि प्रोटेस्ट जो है वो पार्लियामेंट तक ही महदूद रहेगा, लेकिन इस प्रोटेस्ट ने पार्लियामेंट से बाहर कदम रखा और इंडिया की सड़कों के ऊपर नज़र आना शुरू हो गया। ये तमाम के तमाम मनाज़िर, ये तमाम की तमाम पिक्चर्स आप देख रहे होंगे, ये तमाम की तमाम पिक्चर इंडिया की सिटीज़ की हैं, इंडिया की मुख्तलिफ स्टेट्स की हैं, जिसके अंदर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। बहुत से लोग यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे और लोगों का एक बहुत बड़ा क्राउड यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। और ये इंडिया की तारीख के अंदर ऐसा क्राउड आज तक नहीं देखा गया कि पब्लिक के अंदर इतना गुस्सा और इतनी शदीद रद्द-ए-अमल आया। आज तक ऐसा रद्द-ए-अमल नहीं देखने में आया। दोस्तों, इस बिल के पास होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हुई कि इस बिल के अंदर सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट किया गया था, जो मुसलमान हैं। मुसलमानों को टारगेट करने के बाद ये सोचा जा रहा था कि मुसलमान को हम इस मुल्क से निकाल सकेंगे, इनकी पॉपुलेशन को कम कर सकेंगे, लेकिन इसके उल्ट हुआ दोस्तों। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था, लेकिन इस बिल के खिलाफ जो है वो इंडियन की तमाम कम्युनिटी सामने नज़र आती हैं। आपको इस वीडियो में दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक तरफ सिख्स नज़र आ रहे हैं, आपको एक तरफ मुस्लिम नज़र आ रहे हैं, एक तरफ दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग हैं। तमाम के तमाम मुसलमानों को सपोर्ट कर रहे हैं एंड दिस सेज कि मुसलमानों को भी इस बिल में शामिल करना चाहिए। बहुत से लोगों ने इस बात को इंडोर्स भी किया है। दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने देखा कि जनता के अंदर जो प्रॉब्लम, जो गुस्सा, जो एंजाइटी बढ़ रही है, उसको कम करने के लिए उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन स्टार्ट करने का भी फैसला किया और इसको भी तकरीबन आज 15 से 20 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन इसका भी कोई इफेक्ट आप लोगों ने बिल्कुल मुलाहिजा नहीं किया, क्योंकि अगर ये होता तो प्रोटेस्ट में यकीनी तौर पर कमी आ सकती थी। दोस्तों, इंडियन पब्लिक के प्रोटेस्ट करने के बाद एक और प्रॉब्लम सामने खड़ी होगी इंडिया की गवर्नमेंट के आगे कि इंडिया की गवर्नमेंट के जो अलाइज थे, बीजेपी के अलाइज तमाम के तमाम, उसको डिफेंड करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं नज़र आ रहे हैं और वही देर से इसके उसको कैंसिल होना चाहिए। और जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट बयान नीतीश कुमार का है, जो कि सीएम बिहार हैं। देर से इसके ऊपर हमें बहुत शदीद कंसर्न्स हैं, हम इसको बिल्कुल भी अपनी स्टेट में जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। उसके साथ ही साथ दोस्तों, सीएम पंजाब अमरिंदर गिल साहब का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बयान आया। उन्होंने भी उसमें मोदी की मुखालफत की, इस बिल की भी मुखालफत की, जैसे इसकी इम्पॉसिबल है एक ऐसे स्टेट के अंदर इस बिल का पास होना। दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात नोटिस करने की ये है कि अगर इंडियन पब्लिक में सेंसिबिलिटी की कमी होती तो वो इस बिल के बाद आपस में झड़पें स्टार्ट करते थे और मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लोग जो है वो आपस में लड़ने को आते और उनमें बहुत ही मुश्किल देखने को मिलती कि मुसलमानों, हिंदुओं और दूसरी कम्युनिटीज़ के अंदर आपको देखने को मिल सकता था ऐसा कुछ कि वो आपस में एक दूसरे से गुत्थम गुत्ता हो सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने में नहीं आया। उन्होंने सेंसिबिलिटी का मुजाहरा किया और प्रोटेस्ट किया गवर्नमेंट के खिलाफ कि इस बिल को ख़त्म किया जा सके। लास्ट में मैं अपना ओपिनियन देना चाहूँगा कि इसके ऊपर मेरा ओपिनियन क्या है। तो मेरा ओपिनियन बिल्कुल साफ है दोस्तों कि इस बिल को आना ही नहीं चाहिए था। अब क्योंकि अगर आप एक सेकुलर स्टेट हैं, अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को बिल्कुल यकीनी बनाया गया कि आप अपने मुल्क में कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिसके ऊपर मज़हब गालिब हो, तो आपने ऐसा काम क्यों किया? तो ये बिल्कुल गैर आइनी है, इसको नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब जब ये हो चुका है तो उसको कैंसिल कर देना चाहिए। जैसे इसको कैंसिल करने का आप देखेंगे कि प्रॉब्लम इंडियन गवर्नमेंट की बहुत कम हो जाएंगी और गवर्नमेंट जो है पब्लिक जो है उसको सराहेगी। बट आगे देखना ये है कि क्या होता है
और क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बात को समझती है और इसको कैंसिल करने की कोशिश करती है या नहीं। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।